ये कहानी है एक किंगडम की, जहाँ का एक अलग ही कानून था कि जब तक प्रिंस की शादी ना हो जाए किंगडम का कोई भी बैचलर शादी नहीं कर सकता था। पर प्रिंस फिलिप की मदर क्वीन हेला को अपने बेटे को लेकर बहुत अरमान थे। वो चाहती थी कि इस किंगडम की प्रिंसेस एक ट्रू प्रिंसेस हो जिसका कोई भी मुकाबला ना कर सके। इसलिए जो भी प्रिंसेस प्रिंस से शादी करने की ख्वाहिश रखती हैं उसे पहले कुछ इम्तिहान पास करने पड़ते हैं, जो कि आज तक कोई भी प्रिंसेस नहीं कर पाई थी। और किंग जो बोल नहीं सकते थे, बस वो ये सब होते हुए देखते रहते थे, क्योंकि क्वीन किसी की भी कोई भी बात नहीं सुनती थी। एक दिन लंच टेबल पर प्रिंस अपनी मॉम से कहता है कि उसे लगता है कि आप जानबूझकर उसकी शादी नहीं करवाना चाहती हैं। पर क्वीन प्रिंस को बातों में लगाकर बहला तो देती है, पर असल में बात कुछ ऐसी ही होती है। वो जानबूझकर प्रिंस की शादी नहीं करवाना चाहती थी और न ही उसे एक मैच्योर मैन की तरह रहने देती है, ताकि किंगडम हमेशा उसी के हाथों में रहे। और उसी किंगडम में एक सोल्जर जिसका नाम हैरी और उसकी लवर का नाम हेजल होता है, जो कि एक दूसरे से बहुत लव करते हैं। पर जब तक प्रिंस की शादी नहीं होती वो भी तब तक शादी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हैरी रूल्स का बहुत पक्का होता है। वो मर जाएगा लेकिन रूल्स नहीं तोड़ेगा। हेजल हैरी से कहती है, तुम्हारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, अब तो या तुम मुझसे शादी करो या तो हम इस किंगडम को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं, वहाँ हमें शादी करने से कोई भी नहीं रोक सकता। हैरी हेजल से बहुत प्यार करता है, मगर वो अपने किंगडम को भी छोड़कर नहीं जाना चाहता था। हैरी हेजल से कहता है वो खुद प्रिंस के लिए कोई लड़की ढूंढेगा और उनकी शादी करवाने में उनकी मदद करेगा। हैरी क्वीन प्रिंस के पास जाता है और उनकी परमिशन से एक ट्रू प्रिंसेस जो कि प्रिंस के लिए परफेक्ट हो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। और फिर कुछ ही दिन बाद नॉर्थ स्विम्स की प्रिंसेस को लेकर किंगडम वापस आ जाता है। वो बहुत ही अजीब सी प्रिंसेस निकलती है जिसमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं होते हैं, और क्वीन उसे देखते ही रिजेक्ट कर देती है। लेकिन प्रिंस को वो लड़की जिसका नाम फ्लोरा होता है उसे देखते ही पसंद आ जाती है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रिंस को लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। इसलिए वो और बाकी सब लोग भी क्वीन को फोर्स करते हैं कि वो उसको एक बार मौका तो दे। क्वीन उनकी बात मान जाती है और प्रिंस फ्लोरा को लेकर उसके रूम दिखाने के लिए ले जाता है और उसे रास्ते में कहता है कि उसे किसी भी तरह ये चैलेंज पास करना होगा, और अपने बारे में बातें करने लगते हैं। फ्लोरा भी उससे बहुत मुतासिर होती है और प्रिंस से प्रॉमिस करती है कि वो किसी भी तरह इस चैलेंज को पास करेगी। और दूसरी तरफ हेजल प्रिंसेस को देखकर परेशान हो जाती है और हैरी के पास जाकर कहती है कि ये तुम किसे पकड़ लाए हो, ये कैसे ये सब कर पाएगी, हमें खुद ही पता करना होगा कि इस टेस्ट में ऐसा क्या है ताकि हम उसे जिता के उसे प्रिंसेस किंगडम बना सके और अपना रास्ता साफ कर सके। पर हैरी ये सब करने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे रूल्स तोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। बस फिर उसी बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती है और हेजल वहाँ से गुस्से से चली जाती है। क्वीन अपने सर्वेंट के साथ मिलकर सबसे मुश्किल टेस्ट तैयार करने में लग जाती है ताकि हेजल और हैरी की सबके सामने इंसल्ट हो जाए। क्वीन मैनर्स से रिलेटेड टेस्ट बनाने का सोचती है कि फ्लोरा में उसे बहुत सी खामियां नजर आती हैं, और वहीं फ्लोरा से मिलने किंग आते हैं जो उसका बहुत अच्छा वेलकम करते हैं। फ्लोरा को पता चलता है कि किंग बचपन से ही म्यूट नहीं है, बल्कि उनके ऊपर किसी का श्राप है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाते हैं, और इस श्राप को खत्म करने के लिए उन्हें एक माउस और हुक की जरूरत होती है। जब माउस हुक के सामने आवाज उठाएगा उस दिन किंग की आवाज वापस आ जाएगी। फ्लोरा बहुत हैरान होती है कि अब तक उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया,